बंदो, क्या हाल चाल। तो आज हम बात करने वाले पाकिस्तान के एक बड़े यूट्यूबर के बारे में जिसका नाम है अल्मास जैकब, जो इल्यूमिनाटी और इल्यूमिनाटी के मेंबर्स को एक्सपोज करता है। और आज हम करने वाले हैं उनको एक्सपोज। तो चलिए देखते हैं भाई साहब ने कितना हगा अपने वीडियो देखने से पहले टाइटल पढ़ लेते हैं। फैक्ट्स व्हाट दे डोंट टेल यू अबाउट टेलर स्विफ्ट। So let's play it. वेलकम टू अल्मास जेकब लाइव। मैं हूं अल्मास जेकब और आप देख रहे हैं व्हाट दे डोंट टेल यू अबाउट टेलर स्विफ्ट सॉन्ग रेडी फॉर इट। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपकी भरपूर रिक्वेस्ट पर टेलर स्विफ्ट को एक्सपोज करने के लिए बनाई जा रही है और इसका गाना रेडी फॉर इट इसको एक्सपोज किया जाएगा। तो म्यूजिक वीडियो जैसे ही इसे रिक्वेस्ट करता कौन है? शुरू होती है तो आपको टेलर स्विफ्ट जब दिखाई जाती है तो उसकी एक आंख जो है वो दिखाई जाती है, जिसके अंदर एक ब्लू सी लाइट हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे ब्लू कलर एज अबव को शो कर रहा है। और दूसरा सीन जो हमें दिखाया जाता है, साथ ही वो दिखाया जाता है टेलर स्विफ्ट के लिप्स, और उसका लिपस्टिक का कलर जो है वो रेड है। रेड मीन्स हेल, जो कि दो लॉजेस होते हैं फ्री मेसनरी के अंदर, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अरे बहनचोद, मतलब ये बोल रहा है कि टेलर स्विफ्ट ने रेड लिपस्टिक पहना है और उसका साइन है हेल। और ये टेलर स्विफ्ट मतलब ये सिंगर इल्यूमिनाटी का मेंबर है। तो दुनिया में जितने भी लड़की रेड लिपस्टिक पहनते हैं, इसके हिसाब से सारे के सारे इल्यूमिनाटी के मेंबर्स हैं। अबे कटाई बहनचोद, कितना झूठ बोलोगे। ब्लू और रेड लॉजेस यहाँ पर ये दिखाया गया। ये एक दफा नहीं बल्कि बार बार दिखाया जाता है और एक आंख के ऊपर ज्यादा एम्फसाइज किया गया है, ज्यादा इसके ऊपर जोर दिया गया है। और एक आंख जो है वो बार बार दिखाई जाती है, जो कि एज अबव सो बिलो के लिए यहाँ पर यूज किया गया है। आप देख सकते हैं कि इसकी एक आंख ऐसी बनाई गई जैसे किसी रोबोट की आंख होती है, और आगे चलकर हमें पता भी चलता है कि ये एक रोबोट था। इसका हाँ, वन आई सिंबलिज्म इल्यूमिनाटी का साइन होता है, लेकिन इल्यूमिनाटी सच में है या नहीं है ये किसी को नहीं पता। ये जस्ट एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जिसका कोई सही मतलब नहीं है। कह सकते हैं, इसका रोबोट कह सकते हैं, जो कि टेलर स्विफ्ट का था। आगे चलकर आपको पता चलेगा कि इसमें क्या हो रहा है। नेक्स्ट सीन हमें जो दिखाया जाता है उसमें अगर हम लिरिक्स के ऊपर गौर करें तो यहाँ पर टेलर स्विफ्ट गा रही है, न्यू ही वाज अ किलर फर्स्ट टाइम दैट आई सॉ हिम। ये बात किसकी हो रही है? बेसिकली टेलर स्विफ्ट बात कर रही है लूसीफर की। आगे चलकर आपको सब कुछ क्लियर होता जाएगा। अबे गांडू, वो लूसीफर की बात कर रहा है, वो तुझे कैसे पता? आप देख सकते हैं कि जहां पर टेलर स्विफ्ट खड़ी है इसके साथ पीछे कुछ नंबर लिखे हुए जैसे 89, 91। तो बेसिकली यहाँ पर 89 नंबर जो है बिल्कुल सीधा लिखा है और 91 जो है वो उल्टा नंबर लिखा गया है। आपको पता ही है कि इल्यूमिनाटी वाले हर चीज को उल्टा जरूर करते हैं। तो यहाँ पर ये 91 नंबर जो है वो उल्टा लिखा गया। ये बेसिकली 1989 है, जिस साल में टेलर स्विफ्ट पैदा हुई थी। और यहाँ पर नीचे लिरिक्स के ऊपर अगर हम गौर करें तो यहाँ पर लिखा है, वंडर हाउ मेनी गर्ल्स ही लव्ड एंड लेफ्ट हॉन्टेड। हॉन्टेड जो वर्ड होता है बेसिकली ये यूज किया जाता है भूत प्रेत के लिए। तो आगे चलकर ये बात कर भी किसी गोस्ट के बारे में रही है और ये बेसिकली लूसीफर के बारे में बात हो रही है। आगे चलकर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर लिरिक्स में ये गा रही है, बट इफ ही इज अ गोस्ट देन आई कैन बी अ फैंटम। फैंटम कहते हैं एक ऐसी चीज को जिसकी कोई हकीकत नहीं होती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टेलर स्विफ्ट ने पूरे काले कलर के कपड़े पहने हुए, जो कि विच क्राफ्ट को शो कर रही है कि ये विच है, जादू टोना करने। अबे बकवास है। मतलब जितने भी लोग काले कलर के कपड़े पहनते हैं वो सारे विचक्राफ्ट करते हैं और इल्यूमिनाटी के मेंबर्स हैं। मतलब क्या है यार, कुछ तो सही बताओ। अबे झूठ बोलना बंद करो, भगवान से डरो और ये फेक वीडियो बनाना बंद करो। क्या है यार, मतलब इस जैसे चूतिए की वजह से लोग, वैसे क्या बताओ, इसके वीडियो को लोग ट्रस्ट भी करते हैं। मतलब क्या, ये तो बकवास वीडियो है, मतलब कोई मतलब नहीं है। और इसके 90% वीडियोस तो फेक ही है। 10% अगर रियल भी हो गए फिर भी क्या फर्क पड़ता है।
क्योंकि 90% तो फेक ही है ना, ऑडियंस को चूतिया काट रहा है। वाली औरत है, आगे चलकर आपको क्लियर हो जाएगा। मजीद आप देखते हैं यहाँ पर चाइनीज लैंग्वेज में कुछ साइन है, साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, कुछ लिखा हुआ है, तो वो मैंने आपको यहाँ पर डिकोड करके बताया। यहाँ पर जो दीवार पर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ईयर ऑफ द स्नेक, और जो ये साइन लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बेसिकली चाइनीज लैंग्वेज में लिखा है ईयर ऑफ द स्नेक, यानी कि सांप का साल। चाइनीज जो ज़ोडिएक है उसके अंदर 12 कुछ साइंस होते हैं, जिसमें से छठा साइन जो है वो सांप का साल होता है, उसको सांप का ईयर कहा जाता है। कौन कौन से साल होते हैं उसमें? 1989 जो है ये ईयर ऑफ द स्नेक था, और इसके अलावा और भी ईयर ऑफ द स्नेक्स है। और इसी साल 1989 में ही टेलर स्विफ्ट जो है वो पैदा हुई है। ये अपने आप को सांप कह रही है, आगे चलकर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज, ईयर ऑफ दिस क्या बकवास है। वो अपने आप को सांप बोलेगी भी क्यों? और वो अपने आप को सांप बोल रहा है, इसका कोई प्रूफ दिखा। ये ईयर ऑफ द स्नेक क्या घटिया बकवास है, ऐसे कोई प्रूफ होता है? हट हट। चीज ऑल आइज ऑन अस। अस मतलब कि ये प्लूरल सेंस में बात हो रही है, ज्यादा लोगों की बात हो रही है, एक बंदे की बात नहीं हो रही है। तो आगे चलकर आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली अपने और लूसीफर के बारे में बात। तो चाइनीज ज़ोडिएक के अंदर जो सांप के साल है वो ये सारे साल है। 1917 है, 1929 है, 1941 है, 1953 है, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025 और आगे फ्यूचर में 2037 में कुछ होने वाला है, जिसके बारे में ये इस गाने के अंदर प्रिडिक्ट कर रही है। तो आगे चलकर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये हैंड साइन ऐसे बना रही है, अपना एक हाथ इसका ऊपर की तरफ है, एक हाथ नीचे की तरफ है। मतलब ये बंदा कहना चाहता है कि ये सॉन्ग के कुछ पार्ट्स, मतलब कुछ 1 मिनट लेट मी शो यू। तो यहाँ पर हाँ, मतलब हाँ सॉन्ग राइट सॉन्ग के किसी पार्ट्स पे ये फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा है। मतलब टेलर स्विफ्ट फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा है। क्या बकवास है। बेसिकली अपनी रिंग दिखा रही है, जिसके ऊपर दोबारा से इसने सांप पहना हुआ है, सिल्वर कलर का सांप इसने पहना हुआ है। और ये एज अबव सो बिलो जो कि बैफोमेट के हैंड साइन है, ये वो गेस्चर यहाँ पर कर रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नंबर 13 हमें दीवार के ऊपर लिखा हुआ मिल रहा है, जो कि टेलर की बर्थ डेट है, यानी कि जिस दिन टेलर पैदा हुई थी वो 13 तारीख थी। और 13 नंबर बेसिकली इल्यूमिनाटी की 13 ब्लड लाइन्स और 13 खानदानों को शो करने के लिए जरूर इस्तेमाल किया जाता है। मुझे नहीं तब तो जो भी बंदा या बंदी 13 तारीख को जन्म लेगा तो इसका मतलब वो इल्यूमिनाटी का मेंबर है। मतलब क्या है, इससे वीडियो पे कोई मीनिंग नहीं है यार। नहीं पता कि वाकई 13 तारीख को पैदा हुई है या इसका बर्थ सर्टिफिकेट चेक करके पता चलेगा। अदरवाइज इसके कहने के मुताबिक ये 13 तारीख को पैदा हुई थी, इसकी बर्थडे है, इसलिए ये 13 नंबर अपनी हर म्यूजिक वीडियो में यूज करती है, जो कि मुझे लगता है कि ये झूठ बोल रही है। खैर आगे चलकर इस सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर टोटल 9 लोग हमें देखने को मिल रहे हैं। 9 नंबर आपको पता है कि ये फिर से उल्टा किया गया है, इसको सीधा करेंगे तो ये 6 बनता है। तो 666 जो है मार्क ऑफ द बीस्ट है, ये उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। इन चीज़ों को आप देख सकते हैं यहाँ पर लिरिक्स में जो चीज़ है, और जहाँ पे हम इस सामने जो इमेजरी दिखाई जा रही है वो ये है कि एक वीराना है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई इंसान नहीं है, वहाँ पर ये गा रही है इन द मिडल ऑफ द नाइट, यानी कि बिल्कुल दरमियान में, जब रात का दरमियान होता है, जब बिल्कुल रात हो चुकी होती है, जब पीक पे पहुंच चुकी होती है रात, तब क्या ये देखती है। ये गोस्ट इन द शेल मूवी जो है उसका रेफरेंस है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक शीशे के बॉक्स के अंदर कोई बंद है, तो वो बेसिकली खुद टेलर स्विफ्ट ही होती है, आगे चलकर आपको समझ आ जाएगी। खैर यहाँ पर पीछे टेलर स्विफ्ट के एक्सेलेरेटर दिखाया जा रहा है। एक्सेलेरेटर जो होता है वो बेसिकली सीढ़ी हो गई, स्टेयर्स दिखा देंगे, कभी एक्सेलेरेटर दिखा देते हैं, ये सारा रैंक्स को शो करता है, जो कि फ्री मेसनरी के रैंक्स। अगर आप इस फोटो को देखें तो यहाँ पर आपको साफ नजर आ रहा है कि कुछ सीढ़ियाँ हैं जिसके ऊपर चढ़ के एक पिरामिड सा बना हुआ है, और ये बेसिकली फ्री मेसनरी के स्ट्रक्चर को शो करता है। और जब भी इन्होंने रैंक इंक्रीज करना होता है ये लूसीफर के पास जाते हैं, तो बेसिकली टेलर स्विफ्ट जो है इस वक्त लूसीफर के पास आई है अपना रैंक। भाई क्या है, सीढ़ी दिखा दिया और बोल रहा है लूसीफर के पास जा रहा है। मतलब इसके हिसाब से तो जो भी सीढ़ी पे चढ़ता है वो भी लूसीफर के पास जाता है। मतलब कोई लॉजिक है यार।
रैंक इंक्रीज करवाने के लिए। इसी बारे में ये कह रही है कि आर यू रेडी फॉर इट, ये दुनिया को कह रही है क्या तुम इसके लिए तैयार हो कि मैं लूसीफर का एक सीरीज है, यह सच है, तुम जाओ तो गूगल भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है यार। मतलब तुम सब कुछ इल्यूमिनाटी कह रहे हो, मतलब क्या है यार, पागल हो क्या? रैंक इंक्रीज करने वाली है। तो यहाँ पर ये टेलर स्विफ्ट जो है वो हमें बिल्कुल सेमी जो है वो नंगी दिखाई देती है, और दूसरी तरफ इसने काले कलर के कपड़े पहने हुए। तो ये डार्कनेस एंड लाइट का कंपैरिजन यहाँ पर दिखाया जा रहा है, गुड एंड इवल का कंपैरिजन दिखाया जा रहा है। और आपको पता ही है कि ये कहते हैं कि जी जो गुड एंड इवल है वो बेसिकली एक ही सिक्के की दो साइड्स है, यानी कि चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, चाहे शैतान हो चाहे खुदा हो, वो एक ही है। यानी कि शैतान ही खुदा है, खुदा ही शैतान है, इनका ये मानना है। खुदा माफ करें, ऐसा हरगिज नहीं है, लेकिन ये इन लोगों का मानना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बकवास है, पूरा बकवास है, क्या घटिया है। डार्क एंड लाइट, गुड एंड इविल, व्हाट द फक इज दिस? I want to tell you that you need to go to a mental hospital because your videos are too fake and it doesn't even have any sense. पता है ये सब व्यूज के लिए करते हैं, व्यूज के भूखे हैं ये लोग। मतलब किसी भी सेलिब्रिटी को इल्यूमिनाटी बोल देते हैं, ये इल्यूमिनाटी का मेंबर है, ये लूसीफर का लूसीफर को पूजा करते हैं, मतलब वगैरह वगैरह। अगर ऐसा ही होता तो स्ट्रगल नाम की कोई चीज नहीं होता, चूतिए। लाइट और डार्क का कंपैरिजन दिखाया जाता है। और फिर जब टेलर स्विफ्ट खड़ी होकर उसको देखती है तो वो एक जो इनकी चाइनीज गॉडेसेस मदर गॉडेसेस है जिसको नुआ कहते हैं, वो बेसिकली यहाँ पर हमें दिखाई जाती है, जिसका धड़ जो था, जिसका जिस्म जो था वो सांप का था और उसका सर जो था वो इंसान का था, ऐसा माना जाता है चाइनीज ज़ोडिएक के अंदर। और यहाँ पर वो दोबारा से सांप का जिक्र आ गया। और सांपों के बारे में कलाम मुकद्दस में लिखा है कि बाग-ए-अदन के अंदर सांप ही था जिसने वर्गलाया था आदम और हवा को और उनको फल खाने को कहा था, जो कि पहली नाफरमानी थी, पहला गुनाह था जो कि इंसान ने खुदा के खिलाफ किया था, और वो सांप के कहने पर किया था। यहाँ पर सांप आपको देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस सीन में टेलर स्विफ्ट के मुंह के ऊपर जो है वो सांप क्रॉल करता हुआ हमें दिखाई देता है, यानी कि उसके मुंह के ऊपर चढ़ता जा रहा है। तो सांप जो है वो क्लियर कट यहाँ पर दिखा दिया गया ताकि आपको कोई शक ना रह जाए, ये सांप ही की बात हो रही है सारी की सारी। और सांप जो है बेसिकली पुराना अजदहा जो है इब्लीस को भी कहा गया है। आगे चलकर आप देखेंगे यहाँ पर ये गा रही है, एवरी लव आई हैव नोन इन कंपैरिजन इज अ फेलियर, यानी कि जो भी इसने लव कंपेयर करे ना, अगर ये लूसीफर के प्यार के साथ और दुनियावी प्यार के साथ अगर कंपेयर करे तो सारे जो लव हैं वो इसके सामने फेलियर हैं। बेसिकली ये खुदा के प्यार को भी फेलियर कह रही है, ये लूसीफर के लव को जो है वो ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बता रही है। और आप चढ़ाकर बता रही है, मतलब इसके वीडियो पे उतना ही सेंस है और दिमाग इसका इतना ही है, इतना। देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है कि शी हैड 12 एक्स बॉयफ्रेंड्स, यानी कि इसके 12 एक्स बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं। ये कौन से प्यार की बात कर रही है, ये खुद नहीं थी। आगे चलकर आप देख सेलिब्रिटीज के तो इतने बॉयफ्रेंड्स होते ही है, कोई बड़ी बात नहीं है, नथिंग, इट्स नॉट अ बिग इशू। यहाँ पर व्हाइट हॉर्स हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर घोड़े, सफेद घोड़े के ऊपर जो है वो टेलर स्विफ्ट बैठी हुई नजर आ रही है, बेसिकली लूसीफर की रिप्रेजेंटेशन है। और ये अबे क्या है? मतलब जो भी घोड़े पे बैठता है वो लूसीफर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब क्या है ये? इसका वीडियो जो भी देखेगा वो पागल हो जाएगा। मतलब इसका वीडियो देख के कोई समझता क्यों नहीं यार, मतलब क्या है ये? समझो ये सारे फेक है, व्यूज के लिए तुम लोगों को पागल बना रहे। वैसे मेरे ऑडियंस तो इसको नहीं देखता शायद, सो देखते गाइस। चूतिया 1 मिनट जूम इन हो गया, सॉरी।
खाना ये चाह रही कि बेसिकली अपना रैंक इंक्रीज करवाने के लिए लूसीफर के पास आई है। आगे चलकर आप देखेंगे कि यहाँ पर विचक्राफ्ट को दिखाया गया कि अब उसके हाथ में, जैसे ये अक्सर मूवीज में आपको दिखाते हैं कि जब स्पेल्स किए जाते हैं, जब किसी को जादू टोना किया जाता है, तो इस तरह की एनर्जी बॉल जो है वो एक हाथ में बना हुआ दिखाया जाता है। तो ये यहाँ पर सेम वही चीज बताई जा रही है विचक्राफ्ट के लिए, जादू टोने के लिए जो चुड़ैलें होती हैं उनके बारे में यहाँ पर जिक्र हो रहा है। फिर वही चल रहा है लिरिक्स नीचे, इन द मिडल ऑफ द नाइट, और इन द मिडल ऑफ द नाइट ये विचक्राफ्ट ही करती हैं और क्या करती हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइटनिंग आ गई। अब बोल दिया विचक्राफ्ट करते हैं। वैसे तेरे इस वीडियो पे सिर्फ 1-2 पार्ट मुझे सही लगा और बाकी सारे बकवास से झूठ है। लाइट के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि लूसीफर की रिप्रेजेंटेशन मीडिया के अंदर, म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर लाइटनिंग बोल्ट से की जाती है। और यहाँ पर जो रेफरेंस ये दे रही है, बेसिकली रेफरेंस दे रही है कैल्विन हारिस के साथ जो इसने सॉन्ग बनाया था, वो इसने लिखा था, उसकी मदद की थी टेलर स्विफ्ट ने लिखने में जब ये इसका बॉयफ्रेंड था। तो इसका जो गाना था दिस इज व्हाट यू केम फॉर, और उसका जो कवर है अगर हम देख लें उस गाने का, तो वो बिल्कुल लाइटनिंग है, पीछे पहाड़ है और नीचे हमें दरख्त देखने को मिलते हैं जो कि फिर से विचक्राफ्ट को शो कर रहा है। तो आप यहाँ पर इसकी आंखें देख सकते हैं कि बिल्कुल लाइट की तरह, जैसे ट्यूब लाइट होती है उस तरह से सफ़ेद सी जल रही है। तो ये डीमन हमें शो कर रहा है कि ये कोई सुपर नेचुरल किस्म की चीज़ है, ये कोई इंसान या कोई वो नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एज अबव सो बिलो देखने को मिल रहा है और इसकी बॉडी से जो है वो बिजलियां निकल रही हैं। तो फिर से लूसीफर की रिप्रेजेंटेशन है। आगे चलकर आप देखेंगे यहाँ पर जो इसका पुराना ब्लैक वाला वर्जन था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। वो शीशे का शेल जिसके अंदर ये लूसीफर कैद था, इसने उसको आज़ाद कर दिया है और उसने जो है वो ब्लास्ट हो गया है शीशा, और ब्लास्ट होने से जो ये रोबोटिक एक चीज़ थी, जो इसका पास्ट था, उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो वन आई सिंबलिज्म यहाँ पर दोबारा से हमें रोबोट में देखने को मिल रहा है, यहाँ पर क्लियर है। और जो चीज़ निकल जाती है वहां से, जो लूसीफर जिसके पास ये आई थी, वो फिर चढ़ना शुरू कर देता है एक्सीलरेटर। तो एक्सीलरेटर के बारे में आपको मैं पहले बता चुका हूँ, सीढ़ियाँ हो गई, लैडर होगी, जो भी ये दिखाएंगे तो ये रैंक को इंक्रीज करने के लिए दिखाया जाता है। तो यहाँ पर दिखाया ये जा रहा है कि इसका रैंक जो है वो इंक्रीज हो चुका है, जिसके बारे में ये गाना गा रही है, आर यू रेडी फॉर इट। और आगे आप चलकर देखेंगे यहाँ पर जो मेन सीन है इस पूरी वीडियो का वो ये है, यहाँ पर जो सीढ़ियाँ हैं उसमें दरमियान में ये खड़ी है और यहाँ पर लिखा आ रहा है They are burning all the witches। तो दे आर बर्निंग ऑल द विचेस के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो चुड़ैलें हुआ करती थी यूके के अंदर, खासतौर से बरतानिया में ये लॉ था कि अगर कोई जादू टोना करते हुए पकड़ी जाती थी तो उस चुड़ैल का हश्र ये किया जाता था कि उसको जिंदा जला दिया जाता था। और हुआ ऐसा कि बरतानिया के अंदर जो लोग किसी की प्रॉपर्टी हत्याना चाहते थे या किसी बूढ़ी औरत को फंसाना चाहते थे कि भाई इसकी प्रॉपर्टी हम ले लें या उसका पैसा ले लें, तो लोगों ने ये करना शुरू कर दिया था कि किसी पर भी इल्ज़ाम लगा देते थे और उसको जिंदा जला दिया जाता था और उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया जाता था। तो इसलिए फिर वहां पर ये कानून बंद कर दिया गया। तो यहाँ पर ये दोनों तरफ से बात करी, बेसिकली लेना तो ये सिंपैथी जा रही है कि जी मैं विच नहीं हूँ, लेकिन ये लोग देखो मुझे जलाना चाहते हैं, मुझे मारना चाहते हैं, मैं बहुत अच्छी औरत हूँ, मैं व्हाट, कितना नाटक करता है ये। और ये टेलर स्विफ्ट ने क्या ट्वीट किया, द होल एल्बम मूड बोर्ड वाज एक्चुअली जस्ट लाइफ ऑफ इनर फॉरेस्ट विच रिटन इन क्विल एंड इंक ऑन अ स्क्रोल मेड ऑफ ट्री बार्क, सो दिस ट्रैक। कुछ अच्छी औरत हूँ, मुझे मान लो मैं बहुत अच्छी औरत हूँ, मैं विच नहीं हूँ, लेकिन ये विच क्राफ्ट करती है। आगे चलकर आपको और क्लियर हो जाएगा चीज़ें। खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये खड़ी हुई है ऊपर और इसका रैंक जो है वो लूसीफर की वजह से इंक्रीज हो चुका है और ये सनलाइट रैंक इंक्रीज हो गया सच में? अबे लौड़ा, पीछे जो है वो बेसिकली शो कर रही है कि कौन इसका खुदा है, सन गॉड रा, और वही मिस्री मिथोलॉजी है जो है वो बार बार आ जाती है। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एंड के ऊपर जो आंखें शुरू में दिखाई गई थी, जो आंख दिखाई गई थी, एक आंख जिस तरह से लाइट उसमें से निकल रही थी, बिल्कुल उसी तरह से इसकी दोनों आंखों में से निकल रही है। यहाँ पर आकर गाना खत्म हो जाता है और ये यहाँ पर सारा रेफरेंस जो था वो विचक्राफ्ट का था, सारा का सारा रेफरेंस जो है वो लूसीफर को था। और आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि टेलर स्विफ्ट जो है वो सोल्ड आउट है, ये बेसिकली लूसीफर की पुजारन है और ये उसी को प्रमोट करती है अपने म्यूजिक वीडियोस के अंदर।
तो दोस्तों यही वजह है कि मैं इन मेन सेलिब्रिटीज जो सी होती है जिनको बच्चे फॉलो कर रहे होते हैं, नौजवान जिनको कुछ चीज़ किसी चीज़ की समझ होती है नहीं है, ना अपना खुदा का कलाम पढ़ते हैं, ना वो खुदा के साथ उनका कोई रिलेशनशिप होता है, उनको कुछ समझ नहीं होती और इन लोगों को वो फॉलो करते हैं और फिर वो बर्बादी की तरफ, बर्बादी की राह पर चलते हैं। जब उनको धोखे मिलते हैं, जब ज़िंदगी में वो नाकाम होना शुरू होते हैं, तो फिर वो सोचते हैं कि पता नहीं खुदा नहीं चाहता कि हम ज़िंदगी में कामयाब हों। और भाई आप अपना जो फोकस है ना वो दूसरी तरफ करें ताकि आपकी ज़िंदगी में चेंज आए। जब आप अपना फोकस खुदा की तरफ करेंगे तो तब देखना खुदा कैसे आपकी ज़िंदगी के अंदर सरफराजी लेके आता है, कैसे आपकी ज़िंदगी के अंदर सक्सेस को लेके आता है, कैसे आपकी ज़िंदगी के अंदर ठहराव को लेके आता है। आप खुदा को मौका ही नहीं देते, खुदा को कुछ समझते नहीं है, तो खुदा आपके लिए क्यों करता फिर ये चीज़ें। इसलिए पहले आप रिस्पेक्ट करना सीखें खुदा की। तो जो लोग भी ये टेलर स्विफ्ट के फैंस हैं, तो मैं आपको बता दूं ये बेसिकली सेटनिस्ट है और ये मैं आगे चलकर जो मजीद इस पे ऊपर वीडियोस में अपलोड करूंगा आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो ये दिस वाज द फर्स्ट पार्ट और नेक्स्ट वीडियो जो आएंगी उसके अंदर मैं मजीद इसको एक्सपोज करूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। तो टेलर स्विफ्ट इल्यूमिनाटी के मेंबर है या नहीं है वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और अपन का चैनल सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, गुड बाय। Yeah. Oh. Gucci gang.